नमस्कार मित्रों, निशी के व्लॉग में आपका फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं सप्त चिरंजीवों के बारे में। जी हाँ, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणम कृपया परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविन। मित्रों, इस कलयुग में भी, जब कलयुग में 5500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और हर वर्ष कलयुग जब बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, इस साल में भी, इस काल में भी सप्त चिरंजीव विद्यमान हैं जो हमारी पृथ्वी पर ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, एक वीडियो है जिसका मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी, जो कल की अवतार वाला जो मैंने वीडियो आपको बताया था कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान अपना 10वां अवतार लेकर धरती पर आएंगे, जो कल की अवतार होगा। और उस अवतार में ये सप्त चिरंजीव जो हैं, यह भी उनके संग वह युद्ध लड़ेंगे, जो कली पुरुष के साथ वह युद्ध होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सप्त चिरंजीवों के बारे में बताने जाएंगे। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। मित्रों, ये जो 7 हैं, ये हैं अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि। अतः इनका सुबह सुबह स्मरण करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी को भी चिरंजीव माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों का नाम लेता है तो उसकी लंबी उम्र होती है। तो सबसे पहले हम राजा बलि के बारे में आपको बताते हैं। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के से 3 पग की धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक को नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। फिर आते हैं परशुराम जी। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है और आने वाले कलयुग के समय में कल्कि भगवान, जो 10वां विष्णु का अवतार होगा, उनके गुरु भी परशुराम ही बनने वाले हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं हनुमान जी की। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ को नहीं हटा पाते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि महाभारत काल में भी हनुमान जी थे। यानी त्रेता काल में तो थे ही, सतयुग में भी और द्वापर युग में भी थे। हनुमान जी वैसे शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और कलयुग में भी हनुमान जी विद्यमान हैं। फिर आते हैं विभीषण जी। विभीषण
रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे, श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। फिर आते हैं ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पाराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा जमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और दूसरा छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। फिर हम छठी बात करते हैं अश्वत्थामा जी के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटकते रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे भी किए जाते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। ये माना जाता है कि वहां स्थित शिवलिंग की सवेरे वे पूजा करके जाते हैं। अश्वत्थामा जी के दिखाई देने की कई घटना प्रचलित है। फिर 7वें नंबर पर आते हैं कृपाचार्य। सरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया था। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। दोस्तों, इस प्रकार ये सप्त ऋषि हैं। और फिर 8वें नंबर पर आते हैं ऋषि मार्कंडे। 8 अमर लोगों में मार्कंडे ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे। जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 साल का अल्पायु पुत्र। तब उन्होंने कहा कि गुणवान 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। भगवान शिव की कृपा से ही मार्कंडे का जन्म हुआ। शिव ने मार्कंडे को 16 वर्ष की आयु प्रदान की। मार्कंडे बाल्यकाल से ही तीव्र बुद्धि वाले बालक थे। 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जब यमराज ने मार्कंडे को यमफांस में पकड़ लिया, तब भगवान शिव ने ही मार्कंडे को छुड़ाया और उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया। इस तरह से ऋषि मार्कंडे भी अमर अजर कहलाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार ये सप्त ऋषि चिरंजीवी हैं, उसी प्रकार पंचकन्या भी हैं जो अमर अजर हैं। इसी प्रकार 7 सतियों के भी नाम आते हैं जो चिरंजीव हैं। मित्रों, मैं इन सब के नाम आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब कलयुग के अंत में जब कली पुरुष से भगवान कल की युद्ध करेंगे, तब ये सारे अवतार फिर से पुनः धरती पर आ जाएंगे तथा ये भगवान के साथ में उस कली पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। मित्रों, अभी तो कलयुग जो है वह बच्चा है। 2024 तक कलयुग अपने घुटनों के बल चलने लगेगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिवर्ष कलयुग का अधिकार जम रहा है। कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के मस्तिष्क में बुराइयां फैल रही हैं। मित्रों, इनमें से कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये सब धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। वो गीत याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, कलयुग आपको भक्ति नहीं करने देगा। कलयुग इतना मन में जम जाएगा, अपने इतने पैर पसार लेगा कि हर कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा। पहले हर कोई व्यक्ति यही सोचेगा कि उसका कौन सा हित है और कितना हित है। दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के मदद के लिए लोगों के हाथ थम जाएंगे।
कलयुग धीरे धीरे लोगों के मस्तिष्क से लोगों में प्रवेश कर जाएगा और कली पुरुष का रूप ले लेगा, जिसका वध करने के लिए कल की भगवान 10वां अवतार विष्णु भगवान का जो होगा वह धरती पर आएंगे और ये सप्त ऋषि जो हैं वह सब मिलकर उनके साथ युद्ध करेंगे। फिर से इस पृथ्वी के जो लास्ट का जो चल रहा है प्रक्रिया, जो लास्ट का युग चल रहा है कलयुग, तो ये चतुर्युग की समाप्ति होगी। फिर से नए युग की सतयुग की शुरुआत होगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मनवंतर में यह 28वां मनवंतर चल रहा है और 7वां व्यवस्थ ऋषि मनु की हम संतान हैं। तो मित्रों, एक मनवंतर 71 चतुर्युगी होता है, तो ये भी 28 चतुर्युगी चल रहा है। तो अभी तो 7वां ही मनवंतर चलेगा जब तक ये 71 चतुर्युगी नहीं हो जाते हैं। तो फिलहाल आप अंदाजा लगा लीजिए कि 5500 वर्ष तो कलयुग के बीत चुके हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कितना सारा वर्ष अभी बचा है। लोग कहते हैं कि कल की भगवान ने जन्म ले लिया, कल की भगवान ने ये, अभी कल की भगवान इतनी जल्दी जन्म नहीं लेंगे। अभी तो 4,32,000 वर्षों का कलयुग पूरा अपन को भुगतना है। इन कलयुग के दौरान एक मनुष्य 45 बार जन्म लेगा। जो व्यक्ति समझ गया, जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा, परमात्मा की चरण पकड़ लेगा, या जो व्यक्ति अपने आप को मोक्ष के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा इस बंधन से मुक्त कर लेगा, वह दोबारा नहीं आएगा। नहीं तो 1,84 योनि में मनुष्य को यूं ही भटकना पड़ेगा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए इसी तरह के नए धार्मिक और आगे भी नए रोचक वीडियो लेकर आती रहूं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।